नमस्ते दोस्तों। अब तक हमने बेसिक कंसेप्ट समझी, जिसमें मैंने आपको बीएससी, एनएससी, सेबी, सीक्रेट एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और जो इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बताने की कोशिश की। अब यहां से शुरुआत होती है कि आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी अगर मार्केट से पैसे लेकर बिजनेस करना चाहती, कैपिटल रेज करके, तो वो क्या करेगी? आईपीओ लेकर आएगी। तो आईपीओ जब आता है तो राइट में शेयर किसी कंपनी के आपको पब्लिक में इशू किए जाते हैं। तो उस आईपीओ में क्या क्या चीजें होती है जिसको आपको देखकर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? तो सबसे पहले तो होती है हिस्ट्री। वो जो कंपनी आईपीओ लेकर आई है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके प्रमोटर की क्या हिस्ट्री है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उनके कौन कौन बैंकर्स है, कहाँ से उन्होंने आज तक लोन लिया है, कहाँ पे उनके बैंक फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस है, सारी चीजें उस हिस्ट्री में होगी। उसके साथ ही वो रीजन देंगे कि वो आईपीओ क्यों ला रहे हैं। क्या और बिजनेस एक्सपेंड करना है, क्या उन्हें कुछ लोन चुकाना है, क्या जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी कंपनी पहले तो स्टार्ट होती है कुछ लोगों से, फिर वो वेंचर कैपिटल्स मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसे लगा देते हैं और फिर वो कंपनी बड़ी हो जाती है। तो कभी ना कभी तो उन्हें लगता है कि थोड़ा तो प्रॉफिट बुक कर ले, हमने 5 करोड़ लगा दिया था, अब कंपनी की एसेट इतनी बढ़ गई, ये हो गया, तो वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी आईपीओ ला सकते हैं। तो रीजन क्या है, और आपको रीजन अगर वैलिड लगता है, कंपनी में पोटेंशियल लगता है, तो आप पैसे लगा सकते हो। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एग्जिट करने के लिए, जो पुराने इन्वेस्टर एग्जिट करने के लिए भी आईपीओ आता है, उनको अपने स्टेक बेचने होते हैं। तो रीजन क्या है आईपीओ लाने का? एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस अच्छा है तो पैसे लगा लीजिए। फिर कुछ लोन है कंपनी पर, अगर वो लोन चुकता हो जाए तो प्रॉफिट तो अच्छा है, बट जो प्रॉफिट हो रहा है वो जो इंटरेस्ट है वो भरने में जा रहा है। तो अभी लोन अगर चुका दिया तो प्रॉफिट बचेगा तो कंपनी एक्सपेंशन करेगी या फिर आपको डिविडेंड के रूप में पैसा देगी। तो रीजन ढूंढना बहुत जरूरी है, क्यों वो पैसे रेज कर रही है और उसका क्या बेनिफिट कंपनी को होने वाला है। फिर क्या क्या फायदे होंगे वो खुद से बताते कि हमने जो आईपीओ लाया है उससे क्या क्या बेनिफिट्स कंपनी को होने वाले, एडवांटेजेस क्या है वो बताएंगे। फिर इसके साथ ही बताएंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या है। हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कैपिटल रेज कर रहे हैं, इससे क्या क्या फायदे हो सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है, वो सारी चीजें आईपीओ का जो पेपर होता है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट कहा जाता है पहले उसे, तो वो आपको वहां पे एक्सप्लेन किया होगा। फिर प्रोसीजर क्या होगी, किस तरीके से आपको शेयर एलोकेट किए जाएंगे, क्या क्या चीजें होगी, वो सारी चीजें आईपीओ में। एडवांस प्लानिंग बताई जाएगी, रिटेशन ऑफ अंडरराइटर जो भी होगा वो बताया जाएगा, एलोकेशन एंड प्राइसिंग, किस तरीके से प्राइसिंग हमने डिसाइड की, या फिर क्या प्राइस पे शेयर बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, किस तरीके से एलोकेशन होगी। तो ये सारी चीजें वो जो आईपीओ होता है उसमें होता है। प्राइसिंग ऑफ आईपीओ, फिर किस तरीके से ऑक्शन के द्वारा आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो। क्विट करना है तो उसका क्या पीरियड होगा, मतलब आपने अप्लाई कर दिया और आपको लगा कि यार मुझे ये शेयर तो नहीं लेना चाहिए, तो क्विट करने का भी पीरियड होता है। अपने हमारे यहाँ पे 2-3 दिन का ही आईपीओ होता है, तो उसमें भी आपको क्विट करने का पीरियड दिया जाता है कि इतने समय तक आप आईपीओ क्विट कर सकते हो, आपको नहीं करना है अप्लाई तो कैंसिल भी कर सकते हैं। डिलीवरी कब मिलेगी शेयर की, तो ये सारी चीजें, लार्जेस्ट आईपीओ। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिए इसको, कौन सी चीजें आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में नेक्स्ट बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सारी चीजें हैं आप पढ़ लीजिए, जिससे आपको पता चलेगी कौन सी चीजें आईपीओ में होती है। आईपीओ आने के बाद आप शेयर लेते हो, आपको अगर शेयर मिलते हैं तो वो शेयर जब आप बेचना चाहो तब आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना होता है। जब आप आईपीओ लेते हो डायरेक्टली कंपनी से लेते हो, इसमें कोई भी ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता है, कंपनी से डायरेक्टली होता है। और जब आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हो तो वो आपको एक्सचेंज के द्वारा शेयर बेचने या खरीदने होते हैं। प्राइमरी मार्केट में लिस्टिंग कंपनी मार्केट, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। फेस वैल्यू पे, मतलब फेस वैल्यू होता है कंपनी का एक, मतलब क्या कि कंपनी शेयर कैपिटल में जो पैसे लेती है उसे फेस वैल्यू कहा जाएगा। अब ये फेस वैल्यू पे शेयर मिलता है क्या? तो नहीं मिलता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन सिंपल है कि मैंने कोई कंपनी स्टार्ट कर ली 5 लाख रुपए में, अब मेरा जो शेयर कैपिटल है समझ लीजिए 5 लाख रुपए है। अब वो कंपनी मैंने एक्सपांड की, मैंने प्रॉफिट्स मुनाफे बनाए, आज की डेट में मेरा जो एसेट वैल्यू टोटल वो है 50 लाख का। अब मैं एक्सपांड करना चाहता हूं और मुझे पैसे की जरूरत है, तो क्या मैं 5 लाख रुपए मैंने लगाए थे, जिसे हम कहेंगे फेस वैल्यू था कंपनी का या फिर इनिशियल शेयर कैपिटल था, उतने 5 लाख लेकर मैं 50% की पार्टनरशिप किसी को दूं क्या?
तो मैं तो सीधा बोलूंगा नहीं। मैं कहूंगा कि 5 लाख रुपए आप इक्विटी कैपिटल में दो, शेयर कैपिटल में दो, और बचे हुए 45 लाख रुपीस जो मुनाफा है वो अलग से मुझे दो, मैं रिजर्व सरप्लस में रखूंगा, और जिसका पैसा इस्तेमाल तो हम कंपनी के लिए करेंगे, क्योंकि मेरा 50 लाख है तो आपका 50 लाख आना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल जो कैपिटल है वो उतना ही रहेगा। उसी कैपिटल पे आपको डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, हर चीज मिलेगी। आप 50 लाख पे प्रॉफिट नहीं मांग सकते, आपके लिए वो पैसा इनिशियल डाला है उस पे प्रॉफिट मांग सकते हो। आपका कितना भी कैपिटल अप्रिशिएट हो सकता है, कितना भी पैसा बढ़ सकता है, तो वो रिजर्व सरप्लस में जाएगा या कंपनी के एसेट्स में जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो आपको फेस वैल्यू पे शेयर नहीं मिलेगा, कंपनी की जो भी एसेट वैल्यू होगी उतनी एसेट वैल्यू आपको कंट्रीब्यूट करनी होगी, और वो पैसा रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। तो फेस वैल्यू अलग होता है और सब्सक्राइब वैल्यू अलग होता है। तो सब्सक्राइब वैल्यू 50 लाख होगा और फेस वैल्यू 5 लाख ही होगा। अगर मैं 50% के लिए कोई पार्टनर लेता हूं या बहुत सारे पार्टनर लेता हूं तो इस तरीके से वो चीज हो जाएगी, जिसे कहा जाता है कि आईपीओ प्रीमियम में सब्सक्राइब हुआ, इतना प्रीमियम में सब्सक्राइब हुआ, ऐसे एक वर्ड आता है। सिंपल है, फेस वैल्यू से ज्यादा जो भी प्राइस कंपनी ने शेयर बेचने के लिए दी है उसको प्रीमियम कहा जाए। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर सब्सक्राइबेशन मेथड है। पहले जमाने में हुआ करता था कि शेयर्स फेस वैल्यू पे ही मिलते थे, अगर 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए का ही मिलता था, और लिस्टिंग पे वो डायरेक्टली लिस्ट होता था 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए। तो शेयर मिलना उस जमाने में दिवाली मनाने का काम हुआ करता था, क्योंकि वो लिस्टिंग पे कोई भी प्राइस पे लिस्ट हो सकता था। तो आजकल सेबी ने अलाउड किया है कि आप प्रीमियम लगाकर आपके शेयर बेच सकते हो। तो इस तरीके से होता है। तो फेस वैल्यू आपको समझ में आया है, सब्सक्रिप्शन वैल्यू आपको समझ में आया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कुछ दिक्कत है तो नीचे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका आंसर आपको वेबिनार में देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।